नेम ऑफ द चैप्टर इज नो द फूड यू ईट। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हम जो अलग अलग फूड वैरायटीज ऑफ फूड खाते हैं उसके बारे में जान लेना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पूरा चैप्टर उसी पर बेस्ड है। जैसे 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। ये सारे कंपोनेंट्स हमको अलग अलग फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स मिलता है, लेकिन ये 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों नो द फूड यू ईट, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें पता होना चाहिए जब हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स सारी चीज़ें। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जैसे मैंने आप लोग को बताया 7 कंपोनेंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये 7 तरह का चीज़, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। जो ये सब के सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो एक फ्यूल की तरह काम करता है जो हमें चार्ज करता है। जैसे सुबह अगर आप मीठी चाय पी लें तो देखो कुछ टाइम आप काफ़ी फ्रेश रहते हो, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। और जो लीवर और हमारा मसल्स होता है वहाँ पर आर द प्लेसेस ऑफ स्टोरेज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जाके लीवर मसल्स में स्टोर होता है। ग्लूकोज तो हम सभी को ज़रूरत पड़ती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये 3 चीज़ें हमें देती है। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से आप लोग को मिलेगा? राइस से, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जिंजर, ब्रेड एंड बिस्किट्स। और फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगोस, मेलन्स, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं। आगे अगर फ़ैट्स की बात करूँ, फ़ैट्स की भी ज़रूरत होती है बॉडी को। बटर, घी, चीज़ से हमें फ़ैट मिलता है, मिल्क से मिलता है, मीट से मिलता है, राइट। ऑलिव, वेजिटेबल्स, ऑयल, ये सारे फैट से ही बने होते हैं। प्रोटीन्स की भी ज़रूरत है। प्रोटीन्स हमें मीट, एग, फिश, पल्सेस, ड्राई फ्रूट से मिलता है। प्रोटीन भी हमारे बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन्स की बात करें तो हमारे बॉडी को डी विटामिन्स, ई, के, ए, बी, सी, ये सारे विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन बी और सी जो हमें पानी के ज़रिए भी मिल जाता है। विटामिन्स ए, डी, ई और के ये हमारे लिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के फैट्स में जाके जमा होते हैं। यानी मिल्क, एग, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल से हमको ये सारे विटामिन्स पूरे कंप्लीट मिल जाते हैं। मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स में सबसे इम्पोर्टेंट पानी, दैन मिनरल्स में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी ज़रूरी चीज़ें हमें मिनरल्स के ज़रिए मिलती है। और हम सब जानते हैं हमारे बॉडी का 70% हिस्सा तो पानी का ही बना हुआ है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी तो हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें हमेशा बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए बच्चों, यानी हमें हर चीज़ का, जैसे मैंने बताया, हर कंपोनेंट्स का ज़रूरत है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो हमें देख के अपने हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, हमारे एज, जेंडर के हिसाब से हमें फूड इंटेक करना चाहिए। जैसे एक लेबर होता है, मज़दूर, उसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू अ पर्सन जो ऑफिस वर्क जाते हैं, उन्हें कम पड़ती है। एक बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है कंपेयर टू द ओल्ड पर्सन। अंडर न्यूट्रिशन अगर हम रहेंगे तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आता है, राइट। मैल न्यूट्रिशन, हमें कुपोषण हो सकता है। ऐसा अंडर न्यूट्रिशन कई बार गरीबी से होता है। नेचुरल कैलामिटी जैसे फ्लड आ गया किसी गांव में तो वहाँ खाने पीने की कमी होती है, जिससे बच्चों को मैल न्यूट्रिशन होता है, जिससे उसका दिमाग, शरीर का पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता और कई बार फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो जाती है। और बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ेस भी होते हैं अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर बैलेंस डाइट ना ले तो बच्चों अगर बुक आप लोगों ने अब तक नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लें, क्योंकि चैप्टर पूरा आप गो थ्रू करेंगे तो ही आप चैप्टर समझ पाएंगे। चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हैं। विटामिन ए से क्या, विटामिन ए की कमी से क्या डिजीज़ हो सकता है, बी से क्या, सी से क्या, एंड विटामिन के से। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने के लिए बुक की ज़रूरत पड़ेगी। ये चैप्टर तो आज कंप्लीट होता है एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपको पेज नंबर 19 और 20 पे दिए हुए एक्सरसाइजेस पूरे अपने होमवर्क बुक में कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।